हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप ट्रैक एक्सपर्ट। आपका मेरे चैनल पाइप ट्रैक एक्सपर्ट में स्वागत है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मैंने जो है CTI जो होता है ITI करने के बाद सॉरी 1 साल का ये कोर्स होता है एज ए अन्वेषक के लिए, एज ए इंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, जो मैंने कंपटीशन के लिए आपकी प्रिपरेशन की स्टार्ट की है, उसका मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है सेफ्टी कंप्लीट कर लिया। ठीक है फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख लीजिए। मैंने सारा जो कुछ है डिस्कस किया है। ठीक है, अब मैं जो है एक शॉर्ट फॉर्म में उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर उसको चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर बाद मूव करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोग हमारी जो है इंस्ट्रक्टर की डायरेक्शन की ओर, क्योंकि उसमें बेसिक फिटिंग के बारे में बताया गया है और उसमें बहुत कुछ आता है CTI का, जब हम लोग पेपर देंगे तब। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड। आप लोग मेरे चैनल पर विजिट प्रॉपरली क्या कीजिए, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड में कैजुअल जॉब, अप्रेंटिसशिप और CTI की प्रिपरेशन के लिए वीडियो आजकल प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलते हैं। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि आपके वही CTI के हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज प्लम्बिंग। प्लम्बिंग क्या है, प्लम्बिंग कार क्या है। तो प्लम्बिंग इज द सेड टू बी सिस्टम system of pipe, tanks, fitting and other apartment required for the water supply, heating and sanitation। ये बिल्डिंग, ठीक है, मतलब कि जो बिल्डिंग में हीटिंग हीटिंग मतलब कि जैसे कि एसी या चिलर प्लांट इत्यादि इंस्टॉल किए जाते हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं। और उसके वाटर सप्लाई की जो लाइन पड़ी होती हैं टेरिस पे, ब्रांच लाइन, मेन लाइन, उसके बारे में भी जो कार्य किया जाता है वो प्लम्बिंग में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ए फ्यू एग्जांपल ऑफ हजार्ड्स सब्सटेंस विच ए प्लम्बर में बी एक्सपोज टू। ए प्लम्बर में बी एक्सपोज to hazard substances such as lead, sulfur dioxide, asbestos, mold, abrasive solvent, solder and other toxic to substance। ठीक है, मतलब कि एक प्लम्बर एक्सपोज करता है हजार्ड्स टू सब्सटेंस सच ए लीड, सल्फर डाइऑक्साइड, एस्बेस्टस, मोल्ड एक्सेट्रा। व्हाट इज द रिकमेंडेड टू वियर द अप्रोन व्हेन वर्किंग इन ए वर्कशॉप। मतलब कि एक वर्कशॉप में काम करते हुए किस तरीके के कपड़े पहने रखना चाहिए। ठीक है, तो इट विल बी द प्रोटेक्टेड योर क्लोथ। आगे कपड़े जो है स्वच्छता की दृष्टि में पहने जाना चाहिए। एंड होल्ड द लूज क्लोथिंग इन ए प्लेस। उस जगह आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए जो कि काम करने में आपको सावधानी हो सके। द केमिस्ट्री ऑफ फायर इज दैट इट नीड द 3 थिंग्स। व्हाट आर दे। तो फर्स्ट है द ए सोर्स ऑफ हीट, दूसरा है कम्ब्यूस्टिबल मटेरियल, ए फ्यूल, और थर्ड है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से आप क्या समझते हो। एंड इलेक्ट्रिक शॉक इज अ सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द पार्ट ऑफ बॉडी। जहाँ कहीं हमको इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट करनी होती है तो उसकी हम चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 फॉर्म ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर एयर प्रोटेक्शन, व्हाट आर दे। आपके कानून सुरक्षा के लिए हम कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं, व्हाट आर दे, उनके नाम बताएं। तो पहला है एयर डिफेंडर्स, दूसरा है एयर प्लस। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप जो है आप नॉइस पोल्यूशन से बच सकते हो। आगे 7वां क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेसेसिटी टू मेक श्योर दैट गार्ड आर इन द पोजीशन व्हेन वर्किंग ऑन ए मशीन टू प्रिवेंट द वंस क्लोज द बॉडी पार्ट्स हैंड बीइंग कॉट इन द रोटेटिंग मशीन। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। आपका 8 क्वेश्चन है व्हाट इज व्हेन डज
when does it become necessary for a plumber to wear a respirator? रेस्पिरेटर फ्रेंड्स क्या होता है, मैंने अपने पिछली वीडियो आपको बताया था, ठीक है। तो उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करके भी एक प्लम्बर काम कर सकता है। व्हाट इज़ द हाउस कीपिंग? हाउस कीपिंग मतलब आप जानते हो, दो घर का काम करते हैं उसको ही हाउस कीपिंग कहते हैं। इंश्योरिंग दैट वर्क एरिया इज कीप्ड क्लीन एंड टिडी ऑल टाइम्स, ठीक है। और 10th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द बेनिफिट हाउस कीपिंग? तो रिडक्शन ऑफ इन द फायर हैजार्ड, ठीक है, हायर एम्प्लॉई मोरल, रिडक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वर्क गोज स्मूथली, रिडक्शन द ऑपरेशनल कास्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक फिगर दे रखा है जो कि शो करता है कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंटल टेबल है उसको शो करता है, और सिर्फ कुछ आपकी फिटिंग या इंस्ट्रूमेंट या टूल्स रखे हुए हैं, ठीक है, वही बताया है इसमें। देखिए, ऑब्जर्व द वर्क फॉलोइंग फिगर, मतलब कि ऑब्जर्व मतलब ये आप मान लें कि इस फिगर में व्हाट डू यू से अबाउट द हाउस कीपिंग, व्हाट डू यू से, इससे ये मतलब है कि आपके घरों पे काम करने वाले उपकरण ये यूज होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है द वर्क ब्रेंच। ये वर्क ब्रेंच है, मतलब कि इससे इंस्ट्रूमेंट उठा के आप इन इंस्ट्रूमेंट से काम किया जा सकता है। वही लिखा है द वर्क बेंच हैज मैनी टूल्स, जम्पलेड, हार्ड ड्रिल इन लेइंग ऑफ द फ्लोर, ड्रॉ इन द लेफ्ट ओपन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड हाउसकीपिंग, इट कैन कॉज द इंसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ में ये बताया गया है कि इसमें जो रखे हैं कुछ उपकरण हाउसकीपिंग के, वो कुछ गलत तरीके से रखे हैं, उसे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ए वर्कर इज द इंजर्ड ड्यू द स्लीपिंग ऑन स्लीप फ्लोर एज द फ्लोर वाज ओनली कॉस्ट टू द कंपनी, हाउ द वर्कर गोज आउट द वर्क फॉर सम time but continues to draw this salary, then there is cost of his treatment. In case of serious injury like loss of limb, the company has to pay compensative, मतलब कि किसी कंपनी के अगर वर्कर को चोट लग गई है तो उस कंपनी को कंपनसेटिव देना चाहिए, इसी बारे में इसमें बताया गया है। फिर लिखा है 5 as refers to the concept of having 5 word starting the with s in which language? जो जापानीज लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। 15 क्वेश्चन है आपका, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड, ये फिंगर ब्लैंक है, आप देख लेना, ठीक है। वो सब ऐसे ही क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, फिर ये आपका है क्वेश्चन जो आपने सेफ्टी का पढ़ाई की चैप्टर में, उसके पर्पस में आगे क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। आगे क्वेश्चन ये है कि ये जो सिंबल दे रखा है ये किस उससे हज़ार से रिलेटेड है, वो देखिए बताया आपको कि द सेफ्टी साइन गिवन ब्लू इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हज़ार, ठीक है। तो ये हार्ड हैट मस्ट बी वार्म है, या डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी शॉक का है, या आपका वेयर ऑफ प्रोटेक्शन का है, या नो स्मोकिंग का है। तो ये फ्रेंड आपका आई थिंक सो 1000 हेड मस्ट बी वॉर्न या डेंजर इलेक्ट्रिसिटी शॉक या वेयर प्रोटेक्शन का है नहीं फ्रेंड, स्मोकिंग का है नहीं, डेंजर्स ऑफ का भी नहीं है, 1000 हेड मस्ट बी सून होना चाहिए। फर्स्ट का आपका आंसर होगा बी है, बी आंसर है फ्रेंड। तो आपका ये डेंजर इलेक्ट्रिसिटी शॉक का है, डेंजर इलेक्ट्रिक शॉक का है फ्रेंड। आगे चलते हैं, अब ये सिंबल पूछा है द फॉलोइंग सेफ्टी साइन विद सिंबल ऑफ ब्लू बैकवर्ड, एक एग्जाम्पल हो, ये एयर आइस प्रोटेक्शन के लिए आपका है। तो ये लिखा है प्रॉपर्टी साइन है, ये मैंडेटरी साइन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन साइन है, या वार्निंग साइन है। तो ये परमिशन साइन है नहीं, मैंडेटरी साइन है नहीं, इंफॉर्मेशन साइन है होता है, दूसरे का है इंफॉर्मेशन साइन, ये मैंडेटरी साइन मतलब कि कंपल्सरी साइन है, मतलब ये होने ही चाहिए सिम्बल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, बर्निंग वुड ए क्लास एज विच टाइप ऑफ फायर, ठीक है, जहाँ आग लगती है लकड़ी के द्वारा कौन सी टाइप्स की क्लास में आती है?
तो आई थिंक सो क्लास ए के आती है इसमें 3 में, बिल्कुल सही आंसर है 3 का ए। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन द फाइंडिंग ए फायर इन ए बिल्डिंग ए प्लम्बर फर्स्ट एक्शन शुड बी, मतलब कहीं बिल्डिंग में आग लगी होगी तो प्लम्बर्स का पहला एक्शन, पहला क्रिया क्या होगी? रेस द अलार्म, वो अलार्म को बजाए या उठाए। फाइट ऑफ फायर, आग से लड़े। लीव द बिल्डिंग, बिल्डिंग छोड़ के भाग जाए। कैरिंग ऑन वर्किंग स्थान पर चिल्लाए। तो फ्रेंड यही होना चाहिए कि वर्किंग सुबह को ज़्यादा करना चाहिए। तो फोर्थ आंसर आपका है, फोर्थ आंसर ए है आपका फ्रेंड, रेस ऑफ अलार्म। ठीक है, ये मतलब इंडस्ट्रियल साइट्स के पर्पस पे क्वेश्चन था, तो ये रेस ऑफ अलार्म आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द किट फर्स्ट एड किट। तो स्टरली ड्रेसिंग, प्लास्टर, आई ड्रेसिंग या हेडेक टैबलेट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कीप द फर्स्ट एड इट। तो इसका आपका आंसर है फिफ्थ का डी, headache tablet. A person being the electrocuted should be the removed from the sleep supply mean of a length of metal pipe, a length of dry timber, a length of wet timber, a scaffold hole. A person the electrocuted should be removed the level. इसका आंसर है आपका बी, a length of dry timber, a length of dry timber। सेवेंथ क्वेश्चन का आप है, if your clothes catch fire on the work spot, what will we do first? Run away from the spot। ठीक है, roller over the ground। सेवेंथ का आंसर आपका है बी, रोल ओवर द ग्राउंड, रोल ओवर द ग्राउंड। ऐसे 8 क्वेश्चन का आंसर है कि इफ ए पर्सन फेंट ड्यू द सफोकेशन ऑफ द फर्स्ट गिवन एज। ठीक है, एन ऑयल फ्लोर शुड बी द क्लीन बाय कॉटन वेस्ट, पुटिंग वाटर या पुटिंग सॉडस्ट या पुटिंग सैंड। अच्छा, ऑयल कहीं फ्लोर पे ऑयल गिला है तो आप कैसे साफ़ करोगे? कॉटन से साफ़ करोगे या पानी साफ़ करोगे, पुटिंग सोल्ट से करोगे या पुटिंग सैंड से करोगे? तो कपड़े यूज किया जाता है। नाइन्थ का सी है, पुटिंग द सॉडस्ट। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग हेयर मस्ट बी द टाइड बैक बिकॉज। ठीक है, लंबे बाल किस कारण हो सकते हैं? दसवां आपका है फ्रेंड डी, इट कैन बी द कॉर्ड द मशीन कॉसेज द इंजरी। लंबे बाल रखने से आपको किसी मशीन में काम करते हुए आप दुर्घटना के हो सकते हैं। ये इसका आंसर है। ये 11वां क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट मेथड ऑफ अवॉइड एन एक्सीडेंट इज बाय वेयरिंग द सेफ्टी इक्विपमेंट, by observing the safety precaution reflected to the machine and the working place, doing things the one way, doing things with a highly skilled work ready। ठीक है, तो इक्विपमेंट वे सबको पहन रखना चाहिए। ठीक है, तभी ठीक है। 11 का है आपका बी आंसर, मतलब कि बाई ऑब्जर्विंग द सेफ्टी प्रिकॉशन डिपेंड टू द मशीन वर्किंग। 12th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फायर एक्सटिंग्विशर इज द सुटेबल फॉर द लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फायर होगी तो पानी यूज करेंगे, नहीं हेरोन लिक्विड चिकन फॉर्म का पानी यूज कर लेते हैं 12th में। तो 12th में आपका आंसर है फ्रेंड ए, हेलोन। वाओ, फायर इज द मेथड ऑफ द स्टार बाय रिमूविंग। ठीक है, आपकी आग कैसे आप शांत हो रहे हो पूछा है। 13 में डी है, फ्यूल। इन ए बी सी फर्स्ट एड
इन ABC फर्स्ट एड ए स्टैंड ऑफ एंग्री बी द सज स्टैंड फॉर द बेयरिंग द सी स्टैंडर्ड ऑफ। ठीक है, 14 क्वेश्चन आंसर क्या है? बी कैलकुलेशंस, सर्कुलेशन है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S सिस्टम? इंक्रीज द मैन पावर, इंक्रीज द इकोनॉमी, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड आपका है बी। एक मिनट, सी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल हजार्ड? वायरस, फंटिंग एंड फंटिंग्स, ठीक है, और एक्रोलॉजिज्म या ओल्ड एज, है ना, तो वायरस है। और 18 आंसर है, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन इन द कॉलेजेस विक्टिम रिसीव्ड? ठीक है, 18 डी, स्विच ऑफ द करंट इमीडिएटली। ठीक है फ्रेंड, तो इसी क्वेश्चन से आपका जो है सेफ्टी का जो था चैप्टर ये क्लोज हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आपका जो है अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है बेसिक ऑफ फिटिंग, बेसिक ऑफ फिटिंग है फ्रेंड। ठीक है, तो उसको आपको बताएंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।